और फर्स्ट इंडिया न्यूज की खबर का असर हुआ है। स्मारकों की टिकटिंग में अब सर्वर डाउन रहा तो कटेंगे मैनुअल टिकट। DOIT के निर्देश, 5 मिनट सर्वर डाउन रहा तो काटे जा सकेंगे मैनुअल टिकट। पिछले दिनों कई बार 1 घंटे से भी ज्यादा रहा है सर्वर डाउन। ऐसे में देश विदेश के पर्यटकों को उठानी पड़ी भारी परेशानी। पुरातत्व विभाग को भी हुआ मोटा राजस्व नुकसान इससे। हालांकि नाहरगढ़ में टिकट फर्जीवाड़े मामले में DOIT ने चुप्पी साधी हुई है। आरोपी 3 फर्म को नहीं किया ब्लैकलिस्ट, बल्कि नाम मात्र का जुर्माना लगाकर छोड़ दिया गया। एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। निर्मल जी, किस तरीके से देखा जाए इसे, मैनुअल भी काटा जा सकता है टिकट अब? देखिए, लगातार इस बात की शिकायतें मिल रही थी दीपिका की जो स्मारक हैं, खासकर राजधानी जयपुर के जो 8 स्मारक हैं जिनमें पुरातत्व विभाग द्वारा टिकटिंग की जाती है, उन तमाम स्मारकों के अंदर DOIT और राजकॉम के द्वारा जो कियोस्क लगा रखे हैं, उन कियोस्क के द्वारा वहां पर टिकटिंग की जाती है। लेकिन लगातार उसमें या तो कभी सर्वर डाउन होता था तो उसकी वजह से दिक्कतें आती थी, पर्यटक घंटों खड़े रहते थे और उनको टिकट नहीं मिलता था, आखिर लौट जाते थे। ऐसे में पुरातत्व विभाग को राजस्व नुकसान होता था, छवि खराब हो रही थी प्रदेश की। लेकिन उसके बावजूद भी अब एक जरूर ये हुआ कि फर्स्ट इंडिया न्यूज ने इस खबर को प्रसारित किया तो उसके तुरंत बाद यह आदेश जरूर निकाल दिया DOIT ने कि अब 5 मिनट से ज्यादा अगर सर्वर डाउन रहता है तो ऐसी स्थिति में पुरातत्व विभाग मैनुअल टिकट काट सकता है, यानी कि पर्यटकों को किसी तरह की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। और दूसरा, लेकिन सबसे बड़ी विडंबना ये देखिए कि जो नाहरगढ़ में जो टिकट फर्जीवाड़े के अंदर DRK जोधपुर, श्रीराम महिमा एंटरप्राइजेज और OVA टेक्नोलॉजी नाम की जो 3 फर्म थी, उनको मात्र चेतावनी देकर और 5600 रुपए जुर्माना लगाकर छोड़ दिया गया, जबकि पूरा 420 का सीधे तौर पर मामला था। एक ही टिकट को 2 बार प्रिंट किया जाना। इस पूरे मामले में DOIT ने चुप्पी साधी हुई, किसी तरह की कार्रवाई नहीं की है। लेकिन पुरातत्व विभाग जरूर अपने स्तर पर कोशिश कर रहा है कि पर्यटकों को ज्यादा नुकसान ना उठाना पड़े, पर्यटकों को समस्याओं का सामना ना करना पड़े। तो अच्छी बात यह रही है कि 5 मिनट अगर सर्वर डाउन रहता है तो उनको मैनुअल टिकट मिल जाएगा। लेकिन अभी भी जिस तरह से फर्जीवाड़े की जो घटनाएं हुई, पहले हवा महल हुई, उसके बाद नाहरगढ़ हुई, उस पूरे मामले में उन फर्म को जो ब्लैकलिस्ट करने की जगह उनको अगर छोड़ दिया जाता है तो ये एक गलत संदेश इससे जा रहा है और इससे गबन और इस तरह के जो मामले हैं लगातार उनके बढ़ने की आशंका भी खड़ी हुई। तो होना तो ये चाहिए कि DOIT की तरफ से इन 3 फर्मों को ब्लैकलिस्ट करने के बाद एक नजीर पेश करनी चाहिए थी कि ऐसा भविष्य में पुनरावृत्ति करी तो निश्चित तौर पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन फिलहाल राहत की बात यह है कि अब अगर सर्वर डाउन रहता है तो 5 मिनट के बाद उनको मैनुअल टिकट दिए जा सकेंगे। ठीक है।